दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि आप सब बीएड एग्ज़ाम में किस प्रकार की गलतियां करते हैं जो अब आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कर देंगे तब आपकी साल भर की जो मेहनत है वह ख़राब हो जाएगी और आपके मार्क्स भी कम आएंगे। तो दोस्तों, आपके मार्क्स कम ना आए, आपकी मेहनत ख़राब ना हो, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के हों या फिर आप बीएड सेकेंड ईयर के छात्र हों, तो ये मायने नहीं रखता आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के छात्र हों। बस आप बीएड का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तब आपके मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही, साथ में हो सकता है कि आप टॉपर भी बन जाएं। क्योंकि जो टॉपर होते हैं उनको भी तो कॉपी वही मिलती है जो आपको मिलती है, उनको भी तो उतने ही प्रश्न मिलते हैं जितने आपको मिलते हैं। वो कुछ एक्स्ट्रा तो करते नहीं हैं, लिखते उतना ही हो सकता है कि आपसे कम ही वो लिखते हों, लेकिन वे टॉपर कैसे बनते हैं? वे कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, इसलिए वे टॉप कर जाते हैं। और आप क्या करते हो, लिखते तो बहुत हो, पूरी कॉपी भर के आते हो, लेकिन आप टॉप नहीं करते हो क्योंकि आपने कुछ गलतियां की हैं जो एग्ज़ामिनर के नज़र में आया है। तो आप उन गलतियों को अब दोबारा नहीं दोहराएंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए लाई गई है। और आप यहाँ पर जो भी पॉइंट दिए गए हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, जो गलतियाँ आप अब नहीं करेंगे। तो दोस्तों, देखेंगे आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जिन विद्यार्थियों को इसकी नीड है, जिन तक इस वीडियो को आप पहुंचा देंगे, हो सकता है उनका भी कुछ भला हो जाए। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि बीएड में कॉपी लिखते समय ना करें ये गलतियाँ। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि आंसर नंबर कैसे डालें। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अगर आंसर नंबर ठीक से नहीं डालते हैं, ये गलती अगर आप कर देते हैं तब आपके मार्क्स भी कट जाते हैं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को यही नहीं पता चलता कि ये कौन सा आंसर नंबर है। भले ही उसमें आपने बहुत अच्छे से लिखा है और बहुत डिटेल में लिखा है, लेकिन जब आंसर नंबर ही ठीक से नहीं पड़ा है तब दोस्तों नंबर तो आपके कटेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, कैसे आपको डालना है आंसर नंबर ये देख लीजिए। इसकी गलती भी लोग करते हैं। कैसे करते हैं कि जो लाइन ड्रॉ होती है साइड में, वे लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, इस पर भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन देखिए आंसर नंबर कैसे डालते हैं। तो कुछ लोग लाइन ड्रॉ करने के बाद जो बगल से ही क्या करते हैं, साइड से ही यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 1, बस लाइन ड्रॉ करके बस अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसे आपको आंसर नंबर नहीं डालना है। और कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि वे क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ होती है उसके और अंदर ही अपना आंसर डालेंगे और ये जो लाइन है उसी के ऊपर लिख देंगे आंसर नंबर 1 या 2। तो ऐसे लिख देंगे, उसके बाद अपना आंसर यहाँ पर लिखेंगे। कितना भी लिखें, चाहे जितना भी आप भर भर के लिखिए, लेकिन अगर आपका आंसर नंबर गलत लिखा हुआ है, देखिए अगर लाइन के ऊपर ही आपने लिख दिया है तब एग्जामिनर को दिखेगा कैसे। और वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, उनको तो बस नंबर काटना है दोस्तों। तो इसलिए आप ही गलती कर देते हो, इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तब आपको ऐसे भी नहीं अपना आंसर नंबर डालना है, ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। तो देखिए, आपको डालना कैसे है ये समझिए। मान लीजिए कि ये आपकी लाइन ड्रॉ है साइड साइड में, उसके बाद आप क्या करेंगे कि 2 लाइन लेंगे। 2 लाइन में आप थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। आप स्केच पेन ले सकते हैं, स्केच पेन से लिखिए या फिर जेल पेन से लिखिए, कोई भी पेन आप मोटा से लीजिए, उससे आप अपना आंसर नंबर लिखिए। आंसर नंबर लिखिएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो मान लीजिए कि आंसर नंबर 1 में 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे शॉर्ट के, वेरी शॉर्ट के, तो उसमें आंसर नंबर 1 का ऐसे का या खा ऐसे आप डाल सकते हैं। का डालिए, फिर उसके बाद दूसरा जवाब लिखना हो तो आप खा डालिएगा, ऐसे ऐसे आप डालिएगा। तो इस तरीके से इसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, बस आपका हो गया। बस सिंपल सा है कि आप बीच में अपना आंसर नंबर डालेंगे, थोड़ा सा बड़ा दिखे जिससे एग्जामिनर उसको देख सके। बस यही गलती होती है लोगों की और आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके नीचे से आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, आपको आंसर नंबर ऐसे डालना है और आपके यहाँ से मार्क्स जो कटते हैं वे अब नहीं कटने चाहिए। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा।
अगला पॉइंट क्या है हमारा, लाइन कैसे ड्रॉ करें। तो ये भी बहुत महान लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं। इसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है बस हमें कॉपी ही तो भरना है, तो हम क्या करें कि इधर थोड़ा ज़्यादा छोड़ दें, जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देकर ड्रॉ करें, और इधर भी हम थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉ कर दें। फिर क्या करेंगे, बीच में जो छोटा सा जगह बचेंगे उसी में अपना आंसर लिखेंगे। ऐसे ऐसे महान लोग हैं कि बस थोड़ा सा आंसर लिखेंगे और कहेंगे घर आकर कि हमने तो पूरी कॉपी ही भर दी। तो दोस्तों आप तो क्या कर रहे हो कि ऐसे एग्जामिनर को धोखा दे रहे हो। सरासर ये धोखा ही तो है कि आपने ऐसे खाली कॉपी छोड़ दी और इधर भी खाली कॉपी और बीच में आप लिख दे रहे हो छोटा सा। क्योंकि देखिए आपको जो कॉपी मिलती है उसमें जो उन लोग कॉपी देते हैं वो इतना सोच के देते हैं कि बच्चों को कितने शब्दों में कौन सा आंसर लिखना है और कॉपी हमें कितनी पेज की देनी है। तो वे ये सारी चीज़ें जान कर आपको कॉपी देते हैं। वे भी कोई फालतू की कॉपी नहीं देते हैं कि मन किया तो 36 पेज की दे दी, मन किया तो 20 पेज की दे दी। तो ऐसे आप आंसर कैसे उसमें अटा पाओगे। तो वे जैसे वे प्रश्न पूछते हैं उसी के हिसाब से वे अपनी कॉपी भी प्रिंट करवाते हैं। तो ये चीज़ उनको पता होती है। तब आपको क्या करना है, बस सिंपल सी साइड में जितनी आप स्केल ले जाते हो जितनी बड़ी, बस स्केल के हिसाब से आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। ऐसे एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। तो सीधी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद अपना यहाँ पर आंसर लिखेंगे। बीच में आप आंसर नंबर डाल दीजिएगा सबसे ऊपर, फिर आप अपना आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो ये होता है एक तरीका लाइन ड्रॉ करने का। लेकिन देखिए कुछ यूनिवर्सिटी की जो कॉपी होती हैं उसमें पहले से लाइन ड्रॉ होती है। ये नहीं होता कि आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़े, कहीं कहीं पर करनी भी पड़ती है। लेकिन जहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ की हुई मिले तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी छेड़खानी मत कीजिए। देखिए एक लाइन आपको ड्रॉ करने मिल रही है, तब आप अपना आंसर नंबर डाल करके अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ पर तो आपका टाइम बच रहा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर भी अपनी महानता दिखाते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। वे क्या करेंगे, एक तरफ तो उन्हें लाइन ड्रॉ मिल रही है लेकिन वे अब दूसरी तरफ भी करेंगे, क्योंकि उनको लिखने का थोड़ा कम उनको चाहिए लिखना है, तो वे इधर भी कर देंगे कि इधर भी हमें इतना ना लिखना पड़े। तो इसलिए वो यहाँ भी अपना दिमाग लगा देते हैं। तो ये भी एक गलती है। तो आप इसे बिल्कुल भी ना दोहराइएगा। आप अच्छे से अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे जो देखने में अच्छा लगे, एकदम भी मजाक ना लगे एग्जामिनर को ये मजाक हो रहा है मेरे साथ। तो ये गलती भी आप नहीं करेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि कॉपी कैसे भरना है। कुछ लोगों के मन में ये मिथ होता है कि बस सिर्फ हमें कॉपी ही तो भरना है, चलेंगे और कॉपी भर के चले आएंगे और नंबर तो हमें मिल ही जाएगा। आप सुनते होंगे कहीं ना कहीं कि लोग कहते हैं कि इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं डिस्क्रिप्टिव होते हैं इनमें तो आपको कॉपी ही भरना है। कॉपी भरिएगा, जो भी लिखना है लिख कर चले आइएगा, कॉपी भर जाएगी तो आपको मान लीजिए कि नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, बीएड का एग्ज़ाम है। कॉपी तो भरनी है आपको, लेकिन सिर्फ कॉपी भरना है ये गलत है। कॉपी तो भरनी ही पड़ती है, लेकिन सिर्फ कुछ भी लिख करके कॉपी भर दिया ये कहाँ का रिवाज है। आपको जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आप कॉपी भरिए। मान लीजिए कि आपको 50 शब्दों में आंसर लिखना है, तब आप क्या करेंगे कि आधा पेज में तो अपना आंसर लिखिए ही। आधा पेज एक कॉपी का, उसमें आप अपना आंसर लिखिए, तब आपकी कॉपी तो भर जाएगी। उसके अंदर आप ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर को समझ में आए। ये तो आपको भी पता है कि दोस्तों कहीं पर भी एग्जामिनर पूरा एक एक अक्षर नहीं पढ़ता है। एग्जामिनर एक एक अक्षर को नहीं पढ़ता है, लेकिन हाँ अब वो देखता है कि कितने पेज में या फिर कितने शब्दों में आपने लिखा है। कुछ उसको अंदाज़ा रहता है कितनी लाइन में बच्चे ने लिखा है, तो हो सकता है कि उसने आंसर पूरा किया है, पूरे शब्दों में लिखा है। तब आप सिर्फ कॉपी मत भरिए, कॉपी भरिए। ये सही तरीका है। आप थोड़ा पढ़कर जाएंगे तभी तो कॉपी भरेंगे। तब आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। आप ये मत सोचिए कि बस हमें कॉपी भर देनी है तब हम पढ़ाई क्यों करें। आप पढ़िए, पढ़ेंगे तब आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपकी कॉपी तो ऐसे ही भर जाएगी। तो ये भी आपको देखना है, इस पर भी ध्यान देना है। अगला जो हमारा पॉइंट क्या है कि पूरी कॉपी में एक जैसी राइटिंग कैसे बनाएं। ये कुछ लोग करते हैं कि पहले तो स्टार्टिंग में बड़ा पेपर देख के बड़े खुश हो जाते हैं और स्टार्टिंग में जो हमारा वेरी शॉर्ट का आंसर आता है, क्वेश्चन रहता है, उसमें खूब बना बना के अपना आंसर लिखेंगे। और अगर 50 शब्दों में लिखना है तो 100 शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे हैं, तब वो लिखते चले गए, बहुत अच्छे से राइटिंग बनाई। लेकिन जब लास्ट तक आते आते उनके पास जब लॉन्ग उनको लिखना होता है ना, जिसमें हमें नंबर ज़्यादा मिलेंगे, तब वे क्या करते हैं कि अब तो टाइम बीत रहा है, जब पहले उन्होंने 50 की जगह 100 शब्दों में आंसर देंगे, तब क्या होगा कि लास्ट में टाइम
टाइम तो कम ही बचेगा ना, तब आप लास्ट में जल्दी जल्दी घसीटते जाते हैं और क्या होता है कि राइटिंग तो ख़राब हो जाती है। तब आप ऐसे नहीं करेंगे। पहले जैसी आपकी स्पीड स्टार्टिंग में हो वैसी ही स्पीड आपकी लास्ट तक बनी रहे, इसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस कीजिए। घर पे लिखने की कोशिश कीजिए कि हम 2 से 3 घंटा अगर बैठें तो हमें कितने हम आंसर लिख सकते हैं। ये चीज़ आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपकी राइटिंग एक जैसी बनी रहे। इससे क्या होगा कि एग्ज़ामिनर को देखने में अच्छा लगेगा और आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा फ़ायदा होता है राइटिंग एक जैसे बनाने का। तो आप ये ना कीजिए कि पहले अच्छे से लिखा फिर लास्ट तक हमें जिसमें ज़्यादा नंबर मिलने हैं उसको घसीट दिया, तो आप घसीटिएगा नहीं। हो सकता है आप ये कर लीजिए कि पहले लॉन्ग लिख लीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट लिखिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उसको आप पहले लिखिए और अच्छे से बना के लिखिए। और आपको लास्ट में जो लिखना है उस पर भी आप अच्छा अपनी लिखावट अच्छी रखिए। ऐसा नहीं है कि उसमें भी घसीटिए। तो आप एक टाइम बनाकर चलिए, टाइम मैनेज करना भी सीखिए। देखिए पेज पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कितने प्रश्न पर आपको कितना समय देना है और कितने समय में अपने आप को कैसे लिखना है, 3 घंटा बैठकर क्या करना है, कैसे आंसर देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि स्टार्ट और लास्ट में क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात होती है कि एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी नहीं पढ़ता है, एक एक शब्द आपके नहीं पढ़ता है। वे तो आपका कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो आपकी स्टार्टिंग देखते हैं और आपका लास्ट देखते हैं, उसी से वे खुश हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी होगी और आपका लास्ट अच्छा होगा, एंडिंग जो आप करेंगे वे थोड़ी सी अच्छी कर देंगे, तो उसमें भी आपको क्या है कि मार्क्स बढ़ने के चांस होते हैं। तब आप क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा और भी अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, 1 से 2 पेज। और अगर आप थोड़ा सा तेज़ लिखते हैं, आपको तेज़ तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि बीएड का एग्ज़ाम है, ज़्यादा लिखना होता है, तब आपको तेज़ तो लिखना ही पड़ेगा। तब आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा लिख दीजिएगा और लास्ट में थोड़ा सा और अच्छा लिख दीजिएगा। तब क्या होगा कि इससे भी एग्जामिनर आपका खुश हो जाएगा और आपको मार्क्स बढ़ सकते हैं, मार्क्स आपको वो दे सकता है। तो ये चीज़ भी आपको करना है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये कुछ आज के हमारे पॉइंट थे, 5 पॉइंट हमने देखे कि आपको क्या क्या करना है, और इन पॉइंट पर अगर आप ध्यान दे ले जाते हो तब आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और इससे आपकी जो मेहनत है, आप साल भर से जो मेहनत करते आ रहे हो, डेली क्लास कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वे आपकी जाया नहीं जाएगी और आपकी मेहनत एक ना एक दिन रंग लाएगी, सफल हो जाओगे। तो दोस्तों बीएड में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप ये गलतियां मत करिएगा जो कि अब आपने जान ली है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर जानते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।